हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि हम सबको यही लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे अंदर जो मन में चल रहा है उसको कोई नहीं जानता। जैसे कि हम कोई भी स्टेटमेंट दे दें, कोई भी बात कर लें, तो हमें ये लगता है कि ये बात किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये बात उसको सबसे जो बड़े हैं हमसे, जो जिनके अंदर पावर है, उनको सब कुछ पता है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं या हमारे एक्शंस क्या होंगे। तो ये सारी बातें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। फ्यूचर का भी उनको पता होता है। उनको पता होता है कि ये मेरा बच्चा किस तरीके से कौन सा डिसीज़न लेगा। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को देखकर भांप लेती हैं, उनको पता होता है उनके एक्शंस का, रिएक्शंस का। एग्जैक्टली डिवाइन हमारे साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उनको पता होता है कि ये जो मेरा बच्चा है वो कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ तक इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा या मिस कर लेगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो भी आज दिन तक स्टेटमेंट दी है पूरे होशो हवास में दी है। मेरा मकसद, अगर आप सब ने देखा भी हो, कोई सनसनी फैलाना नहीं होता। जो बात होती है वो मेरे दिल से बिल्कुल सही निकलती है। कभी भी मैंने मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं समझी। मुझे नहीं लगा कि मुझे अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करूं या उनके बारे में फेवर में बात करूं तो शायद मुझे ग्रोथ मिले या मेरा चैनल बहुत ज़्यादा आगे चला जाए। तो मुझे इसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि जो भी बात मैं बोलूं वो बिल्कुल सही हो और सामने वाले को गलत और सही का एहसास हो जाए। अगर हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स या हमारे जो वेल विशर्स हैं हमें ये रियलाइज़ ही ना करवाएं कि सही क्या है गलत क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन या परिभाषा जिसको हम बोलते हैं कोई रह जाती है। सही और गलत का जो बहुत सारा नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हमें गीता में मिल सकता है, जिसमें श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स खड़े किए हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर करने के लिए हमें बोला। उन्होंने कहा आप सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो और ये सोचो कि मैं एक दिन का भी उठाकर इधर से उधर नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं हो रही है या हम सही समय पर हमें लग रहा है नहीं हो रही है, उसका डिसीज़न भी हमें भगवान को दे देना चाहिए। हम तब तक लड़ते हैं जब तक हमारे अंदर ताकत रहती है। फिर एक दिन हम हार मान जाते हैं और बोल देते हैं कि चलो ये काम नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत ट्राई कर लिया होता है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया होता है। लेकिन देखते हैं कि उसी टाइम जब हम ये बात बोल देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमें टेस्ट कर रहे होते हैं। और जैसे हम गिव अप करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि चलो नहीं भगवान ने करना होगा या नहीं होना होगा तो इसलिए काम नहीं हो रहा, तो तुरंत वो उस काम को कर देते हैं। यानी कि वो हमें बताना चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आप इस दुनिया को नहीं चला रहे, इस दुनिया को हम ही चला रहे हैं और हम ही डिसाइड करेंगे। बट जिनके कुछ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर उनको ये लगे कि सारी की सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है और उनको सही और गलत चीज़ें हैं जो, उसके बारे में भी अब एहसास ही ना रहे और वो सोचें कि अगर चिट भी है मेरी, पट भी मेरी, जो बात मैं कहूँगी वो सबको सही लगेगी, मेरी स्टेटमेंट में ही एक पावर है। और उसके अगेंस्ट अगर कुछ कम सब्सक्राइबर वाला बंदा सच भी बोल रहा है तो उसकी बात को हम हल्के में ना लें। देखिए, इंसान को पहचानने में कभी भी गलती नहीं मैं करती, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी बात पे यकीन नहीं करती, उसको समझती हूँ, उसके सर्कमस्टांसेस को समझती हूँ, उसकी जो
प्रीवियस हिस्ट्री है हमें उसको देखना होता है, फिर उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, और फिर उसके रिएक्शन एक्शंस होते हैं, जिन सब से हम एक इंसान का जो बिहेवियर है उसको रीड करते हैं, उसके माइंड को भी रीड कर लेते हैं। और यहाँ पर तो एक डिवाइन पावर जो साथ में है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए और आसान कर देती हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सरेंडर में हैं। हम कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप हमारे साथ ना होंगे, तो वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं। तो जिनको इन चीज़ों पर बिलीव हो वो ज़रूर इन चीज़ों में अपना विश्वास कायम रखें। और कुछ लोग हैं जिनको ये बुरा लगा कि हमने सच क्यों बोल दिया या हमने सितारा के बारे में कोई बात ऐसे क्यों बोल दी, तो देखिए 4-5 सब्सक्राइबर अगर अनसब्सक्राइब करके चले भी गए, या बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे पास, उनमें से कुछ और को लगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही नहीं है, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर वो ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं और किसी गलत चीज़ पे, एक दिन वो खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमने क्या चीज़ को किस तरीके से लिया। देखिए कैसे ना जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। अगर हम रस्सी को देख रहे हैं और उसको अपने डर अपने भाव से उसको साम समझ लें, तो उसको भी देख के हम बेहोश हो जाते हैं। और जैसी जैसी हमारी भावना होती है, इंसान वैसे का वैसा हमें दिखाई देता है। हमारे बच्चों में हमें ममता प्यार दिखता है, माँ में ममता दिखती है, तो उसी प्यार और ममता के भाव से हम अपने बच्चों को देखते हैं। लेकिन दूसरों को हम उस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी भावना ही ऐसी है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है और जो भगवान है वो हमें यही समझा रहे हैं कि आप कोई नहीं हो, जो कुछ भी है डिसीज़न मेकिंग वो है। और हमें खुद को प्रूव करना होता है। यहाँ पे हर डे हमारी टेस्टिंग चल रही होती है। तो जब उनको हमें लगता है कि अब हम सब कुछ सीख गए, हम परफेक्ट हो गए हैं, तो वो हमें एक पावर दे देते हैं जिनको एंजल्स बोला जाता है। जब वो उन एंजल्स के साथ हम प्रेयर करते हैं तो हमारी सारी विशेस पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से 4D और 5D में दुनिया में काम चलता रहता है। और जितने भी लोग गलत चीज़ों में फंस गए हैं, बिलीव कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कुछ टाइम बाद। आज देखिए हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है। हम कहते हैं कि वो तो बंदा गलत है, उसने तो गलत किया है, लेकिन वो राइज़ कर रहा है। और जो हम हैं सच्चे हैं, वो हम राइज़ उतना नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वो नहीं है जो गलत करने वाले के पास है। तो देखिए आप वक्त का इंतज़ार कीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है उसने उस इंसान को और टेस्ट करना हो, तो वो उनको वो सारी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। अगर सबको ज्ञान मिल जाए फिर तो गलती कहीं पे रहेगी ही नहीं। इस माया नगरी में जो हम दुनिया में रह रहे हैं, इतना माया का प्रभाव है, तो उसने भी तो अपना कोई ना कोई असर छोड़ना है हम पर। अगर हम सारे ही लोग बिल्कुल सही काम करेंगे तो फिर जो है सिचुएशन अलग हो जाएगी। समझना आपके हाथ में है, सोचना आपके हाथ में है, मानना भी आपके हाथ में है। मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ। जिनको मेरी बात पे यकीन हो वो ज़रूर यकीन करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और स्पिरिचुअल जर्नी का जो मुझे महसूस होता है, या मेरे जो तजुर्बा है, या मेरे जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूँगी। जिनको अच्छा लगे वो साथ जुड़े रहें। और जिनको आज भी लगता है कि कोई भी बात हम ऐसे ही बोल देते हैं, मैं उनसे क्षमा ही चाहूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों को समझा पाना हमारे बस की भी बात नहीं है। उन लोगों के लिए वक्त खुद ही अपना कोई ना कोई तरीका लेकर उनको समझाने के लिए रेडी होता है। जो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री है, जिसने देखा होगा मेरा साल 1.5 साल से जो चैनल चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। उसमें वो सारी वीडियोस अगर आप चेक करेंगे पुरानी भी, उनमें से जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया या जो मैंने बताया, एक भी बात, सिंगल बात कोई गलत साबित नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें पलटी। देखिए समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता,
किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, फिर दिन के बाद रात होनी ही होनी है। तो सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती, इंसान का मन भी एक जैसा नहीं होता। अगर आपका मन आज अच्छा है या आप अच्छे हो हो सकता है कि अगले कुछ पलों में सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए और आपका दिमाग ख़राब हो जाए और फिर आप अपने आप को ही सब कुछ समझना शुरू कर दें, तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप खुद एनालाइज करना सीखें, आसपास की चीज़ों से, घटनाओं से सीखना सीखें कि अगर ये बात हुई है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि डिवाइन हमें साइन भी देते हैं, सिंबल भी देते हैं। बट हम अपने दिनचर्या में, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हैं कि उन साइंस के होते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि हमारे को भगवान कोई इशारा दे रहा है या कोई चीज़ें हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं, हम देख नहीं पाते। तो इस सब का एक ही जवाब है मेरे पास कि आप मेडिटेट करें और अपने मन को साफ रखें, क्लियर रखें, तब धीरे धीरे आपको भी हर चीज़ की रोशनी मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।